कम्युनिकेशन स्किल सफलता की कुंजी। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी कला है जो हर व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आप छात्र हो, कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, यह स्किल जीवन के हर पहलू में आपका मार्गदर्शन करती है। कम्युनिकेशन न केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करता है, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी इसका विशेष महत्व है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जिस प्रकार तकनीकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कम्युनिकेशन की कला का विकास हर किसी के लिए अनिवार्य हो गया है। यह सिर्फ शब्दों को सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें वह कला भी शामिल है जिसके द्वारा आप अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कैसे करें। कम्युनिकेशन का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में होते हैं, चाहे वह एक इंटरव्यू हो या बिजनेस मीटिंग, आपका पहला इंप्रेशन आपकी बातों से ही बनता है। प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, जिससे आप दूसरों पर एक मजबूत प्रभाव डालते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन। अगर आप एक कर्मचारी हैं, तो आपके करियर में ग्रोथ और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बात को कितने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक प्रबंधक के रूप में टीम को मार्गदर्शन देना और उन्हें प्रेरित करना एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल की मांग करता है। प्रभावी कम्युनिकेशन आपको अपनी टीम के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है, जिससे कामकाजी माहौल में सकारात्मकता और समझ विकसित होती है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो आपके उत्पाद या सेवा की बिक्री आपके द्वारा किए गए कम्युनिकेशन पर निर्भर करती है। ग्राहकों के साथ आपका कम्युनिकेशन उनका आपके उत्पाद पर भरोसा बढ़ा सकता है। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन। आपकी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का विशेष महत्व है। चाहे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या जीवन साथी, सभी से बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए आपको संवाद की कला में निपुण होना जरूरी है। सही कम्युनिकेशन से आप गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और अपने रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ा सकते हैं। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का आधार एक मजबूत कम्युनिकेशन पर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मुख्य पहलू स्पष्टता। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपके संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं, उसे बिना किसी भ्रम के सटीक और सरल भाषा में व्यक्त करें। इससे न केवल सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सही तरीके से समझ सकेगा, बल्कि आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। सुनना। कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं, तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। बॉडी लैंग्वेज। आपके द्वारा कही गई बातों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का समर्थन नहीं कर रही है, तो आपका संदेश अधूरा और भ्रमित हो सकता है। इसलिए अपने हाव भाव और बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान दें, ताकि वे आपकी बात को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक अच्छा संवाददाता वह होता है जो सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। आपकी बातों में सहानुभूति और समझ का होना आवश्यक है, ताकि आप दूसरों से बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। सही कम्युनिकेशन से आप गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं और अपने रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ा सकते हैं। किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी का आधार एक मजबूत कम्युनिकेशन पर होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के मुख्य पहलू स्पष्टता। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो आपके संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं, उसे बिना किसी भ्रम के सटीक और सरल भाषा में व्यक्त करें। इससे न केवल सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सही तरीके से समझ सकेगा,
बल्कि आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। सुनना। कम्युनिकेशन एक दो तरफा प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से संवाद कर रहे हैं तो उसकी बात को ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होता है कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। बॉडी लैंग्वेज। आपके द्वारा कही गई बातों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों का समर्थन नहीं कर रही है तो आपका संदेश अधूरा और भ्रमित हो सकता है। इसलिए अपने हाव भाव और बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान दें ताकि वे आपकी बात को सही ढंग से व्यक्त कर सकें। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस। एक अच्छा संवाददाता वह होता है जो सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझ सके। आपकी बातों में सहानुभूति और समझ का होना आवश्यक है ताकि आप दूसरों से बेहतर तरीके से संवाद कर सकें। रिचर्ड फाइनमैन, एक महान कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन का नाम एक प्रतिष्ठित स्थान रखता है। उन्हें सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक अद्भुत संवादक के रूप में भी जाना जाता है। फाइनमैन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते थे। इतिहासकार जेम्स ग्लीक, जिन्होंने दुनिया के कई महान दिमागों का अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि फाइनमैन एक उत्कृष्ट शिक्षक थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वे एक उत्कृष्ट कम्युनिकेटर थे। उनका संवाद करने का तरीका लोगों को प्रेरित करता था। यह हमें यह सिखाता है कि अगर आप किसी भी विषय में विशेषज्ञ हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आप अपनी जानकारी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल का विकास? प्रैक्टिस। किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस सबसे जरूरी होती है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना होगा। जब भी आपको अवसर मिले, अपनी बातों को स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें। फीडबैक लेना। हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर प्रतिक्रिया लें। अगर आपको लगता है कि आप किसी बातचीत में सुधार कर सकते थे, तो उसके बारे में विचार करें और आगे की बातचीत में उन सुधारों को लागू करें। लिखने की कला। अच्छा कम्युनिकेशन केवल बोलने तक ही सीमित नहीं है। लिखने की कला भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा लेखक अपनी बातों को स्पष्ट, सटीक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए अपनी लिखने की स्किल्स को भी बेहतर करें। किताबें पढ़ें। महान लेखकों और वक्ताओं की किताबें पढ़ें और उनसे सीखें। इससे न केवल आपकी शब्दावली में वृद्धि होगी, बल्कि आप यह भी सीखेंगे कि कैसे बड़े और जटिल विचारों को सरल भाषा में व्यक्त किया जा सकता है।